I'm bleeding out on the road. My leg has broken. From here, from there, both my legs have broken. तो कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड सोलो जो थी वो कुछ ऐसे ख़त्म हुई कि उसके साथ ऑलमोस्ट मैं ख़त्म हो चला था। तो बहुत खुशनसीब हूँ कि ज़िंदा हूँ और आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। 12-13 दिन हो गए हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे कितने दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट काफ़ी दिन हो गए हैं। ट्रिप ठीक शुरू हुई थी और फिर क्रैश हुआ झांसी में एक झांसी से एग्ज़िट कर रहा था, एकदम से गाय ने आके टक्कर मारी एंड राइट पैर की जो नी से नीचे की बोन होती है टिबिया, वो 2 पार्ट्स में टूट गई। गिरा, उसके बाद माइलस्टोन में जाके भिड़ा तो जो लेफ़्ट थाई है जिसे फीमर बोन बोलते हैं वो भी 2 हिस्सों में टूट के बाहर आ गई। वहाँ से बहुत, जहाँ से वो मांस फाड़ के बाहर आई, वहाँ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस वक्त ये भी डर था कि शायद ब्लीड आउट करके मर जाऊंगा सड़क पे अगर सही वक्त पे मेडिकल अटेंशन ना मिली। नीचे वाली लेफ़्ट साइड की भी टिबिया जो घुटने से नीचे की बोन होती है वो भी आधी टूट गई थी। तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि जान जा रही है। मैं जेन्युइनली, मुझे ऐसा ही लगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है और घबरा गया था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी। तो अब देख लो, आपसे बात कर ही रहा हूँ। तो राइड मैंने दिल्ली से अपने घर से शुरू करी थी एंड मैंने सोचा था कि ओरिजिनल जो व्लॉग है वो शुरू करूँगा मैं कश्मीर पहुँच के, बट उससे पहले के कुछ जो नज़ारे मैंने शूट किए थे वो ये हैं। तो ये लो नज़ारे। अब बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ देख के ये मत सोचना दैट दिस इज़ अ व्लॉग अबाउट द हिमालयाज़। कश्मीर पहुंचा मैं। कश्मीर एंटर करने से पहले मुझे, मतलब श्रीनगर एंटर करने से पहले ये रियलाइज़ कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हैंडल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो श्रीनगर एंटर करते ही मैंने रॉयल एनफील्ड वालों को दिखाई और मैं रॉयल एनफील्ड की वर्कशॉप में हूँ। वहाँ पे बाइक को ठीक किया जा रहा है, सस्पेंशन में आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं लेकिन पूरा 1 दिन जाएगा। तो मैंने सोचा ये मैं जम्मू में खुलवाना चाहूँगा और उन्होंने जितना वो फ़िक्स कर सकते थे उन्होंने फ़िक्स करके दे दिया। और वहाँ से मैं निकला। एक ही दिन था मेरे पास श्रीनगर में बिताने के लिए, जो बहुत ही अच्छा बताया। ख़ास वीडियोस तो नहीं बनाए थे श्रीनगर में क्योंकि व्लॉग अगले दिन से शुरू करना था। तो चलो सीधा फ्लैग ऑफ पे चलते हैं। व्हाट इज़ अप यू ब्यूटीफुल पीपल। सो आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, मेरे पीछे है डल लेक, द जूल ऑफ श्रीनगर। And guys, I am super stoked to announce my Kashmir to Kanyakumari India ride. And this is a moto vlog. मैं आपके साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट करता रहूँगा। अभी सड़क से मिलेंगे। I don't know, GoPro अगर पकड़ पाएगा, राइट पे जो फ्लोटिंग हाउसेस हैं उनको हाउस बोट्स बोला जाता है एंड दे एक्ट लाइक होटल्स। और ये जो छोटे बोट्स जो तैर रहे हैं बीच में जो घूम रहे हैं इनको शिकारा बोलते हैं। टूरिस्ट का फेवरेट पास टाइम होता है। तो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ डल लेक। ये घाट 1 है डल लेक का। यहाँ पे डल लेक वाला एरिया ख़त्म हो जाता है। इस तरफ से उस तरफ तो आई थिंक 7-8 किलोमीटर अगर रोड के साथ चलोगे तो आप डल लेक के बगल में जाओगे। यहाँ लेफ़्ट से श्रीनगर का एग्ज़िट की तरफ बढ़ेंगे हम। लेकिन ये साइन बोर्ड और वो नज़ारा, आखिरी बार ये नज़ारा देख लो क्योंकि मैं टनल में घुसने वाला हूँ और टनल के उस पार ये नज़ारा नहीं मिलेगा। इस ट्रिप की बहुत ही अलग किस्मत थी। मतलब मैंने कश्मीर से अभी एग्ज़िट ही किया था एंड आई रियलाइज्ड कि फिर से आगे के सस्पेंशन में और हैंडल में वाइब्रेशन आ रही है। तो मैंने अपने नेफ्यू को जम्मू में फ़ोन किया और कहा कि किसी तरह जम्मू के डीलरशिप को मैं पहुँच रहा हूँ और जम्मू की डीलरशिप में, मतलब वर्कशॉप में उनको खुलवाए रखना, मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पता चला कि बाइक में टाइम लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि फोक सील्स ले लेते हैं उनसे, जो सील्स में इशू था वो ले लेते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे चंडीगढ़ या कहीं और चुनाएं। बट उस रात अनफॉर्चुनेटली मुझे जम्मू में ही रुकना पड़ा। निकलते निकलते लेट हो गया था, अंधेरे में मैं राइड करना नहीं चाहता था। उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि बहुत सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 18-19 सालों से जिस परिवार से मैं अपने नहीं मिला था, मतलब मेरे भांजियों से जिनसे मैं नहीं मिला था, सॉरी
भतीजियों से जिनसे मैं नहीं मिला था वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, एक की तो शादी भी हो गई थी, उनसे मिलने का मौका मिला, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जो इशू आ रहा था वो इधर से आ रहा था। एट दिस पॉइंट एंड एट अ पॉइंट देयर इशू वाज देयर, बट मैं लेट हो गया हूँ एंड जम्मू वाले कह रहे हैं कि 3-4 घंटे लगेंगे। तो जो पार्ट ख़राब हो चुका है वो मैंने ख़रीद लिया है एंड जब बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा तब मैं कहीं और से टेस्ट कराऊंगा, आई चेक कराऊंगा। आई डो नॉट हैव 2-3 आवर्स बिकॉज आज वर्कशॉप बंद हो गई है। कल मेरे को जम्मू नहीं रुकना है, तो ये पार्ट्स लेके मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा कल सुबह। फिर देखते हैं, जब ज़्यादा परेशान होऊंगा आई विल गेट इट डन। बाय द वे गाइस, दिस इज़ माई नेफ्यू। He likes being considered my cousin, but he's actually my nephew. Yeah. And he got the parts organized. आज मैं इसी के साथ chill करूँगा and देखते हैं दिन कैसा जाता है। तो ladies and gentlemen, मेरे एक बढ़िया से होटल के ऊपर ये बढ़िया सा एयर बार है, एयर लाउंज है। एंड इस बच्चे को आपने पहले भी देखा है, प्रणव, माय नेफ्यू। ये जो बच्ची है जिसने चूड़ा पहना हुआ है, शादीशुदा बच्ची जो अपने पति के साथ बैठी है, मेरी नीस है। मेरे घर के बच्चों की शादी हो रही है, बट देन आई एम ऑन द सलमान खान मॉडल। दैट्स माय अदर नेफ्यू। हाय तो बोल दे ऑडियंस को। दैट्स कृष्णा, दैट्स माय नेफ्यू। वो बॉलीवुड में जाना चाहता है बड़े होके, शायद। हेलो गाइस। अगर बड़ा हो गया तो कानों में सिक्के पहनेगा तो कैसे बड़ा होगा। दैट्स माय नीस अदिति। ये अदिति और आदित्य के पापा हैं भाई मेरे। मैं बोलने वाला था मेरे चाचा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शकों, आज राइड का डे 2 है। सामान लग चुका है बाइक पे। आई एम टू रीच आगरा बाय टुनाइट। डे 2 आगरा में ख़त्म होगा तो मज़ा आ जाएगा। हरियाणा में हमारी एंट्री हो गई है अम्बाला में एंड टाइम नहीं मिला कैमरा ऑन करने का मेरे को, तो बोर्ड दिखाता, वरना मैं making decent time, still keeping a 75 km/h का एवरेज। तो also now I am seriously thinking कि यार ये जो बाइक को परेशानी है ना, जो कश्मीर में भी दिखवा दी, जम्मू में भी दिखवा दी। प्लान था कि कल आगरा में दिखाऊंगा मैं इसको एंड आई एम थिंकिंग कि यार आगरा में दिखवाने की जगह है या किसी और जगह। अगर दिल्ली में टाइम पे पहुंच जाता हूँ, अगर एक्चुअली सोनीपत अगर मैं जिस टाइम पे पहुंचता हूँ, आई एम गोना कॉल द गाय हु डज द सर्विस फॉर माय बाइक। अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं उन्हीं को दिखवाना चाहूँगा, क्योंकि शुरू से वही इस बाइक का ख्याल रखते आए हैं, इसको देखते आए हैं। तो जैसे ही पानीपत क्रॉस किया सोनीपत की तरफ, ट्रैफिक काफ़ी कलेक्टेड था। आई वाज इन अ नास्टी जैम, सो आई केप्ट दैट असाइड। पढ़ मी। तो अब थोड़ा सा डाइसी लग रहा है करोल बाग जाना। तो अब माहौल बेटर लग रहा है, क्योंकि मैं रोहतक रोड पे हूँ और राइड मारते ही करोल बाग शुरू हो जाएगा। 8:09 हुए हैं और मैंने बात कर ली है करोल बाग में, तो वो लोग वेट कर रहे हैं मेरा। तो होपफुली ये प्रॉब्लम जो भी है आज अगर सॉर्ट हो जाएगी तो आई विल बी गुड टू गो टुमारो। तो गाइज ये है मिस्टर पावर चौहान की लेन, फाइनली एंटरिंग। Oh yes, there he is guys, there he is. That is Baba Bullet and I have bad news. I will not be able to leave tomorrow. The bike is fucked. वो कौन सेट में इशू है, यहाँ पे कौन सेट डलता है और कल पापा जी ठीक करेंगे। सो वील ट्राई एंड लीव। इवनिंग में जाने का मतलब नहीं बनता, बट या वेर फक्ड। तो बाबा पाजी के पास रात को मैंने बाइक छोड़ी। नेक्स्ट पूरा दिन बाबा पाजी ने बाइक को पूरी तरह टेस्ट करने में लगा दिया। ऑल्दो बाबा पाजी का काम तो अराउंड 2-2:30 बजे ख़त्म हो गया था, बट 2-2:30 बजे दिल्ली एग्जिट करने का मतलब नहीं था। सो बाबा पाजी ने और एक्स्ट्रा 3-4 घंटे लगाए बाइक पे। जो नहीं भी चेक करना था, जो नहीं भी इश्यूज़ थे, उन्होंने वो भी टेस्ट किए, बिकॉज 4000 किलोमीटर और चलनी थी बाइक अभी वन वे। सो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं दिल्ली से निकला ही था घर से, तो जो इग्निशन स्विच होता है उसमें दिक्कत आ गई। सो लकीली घर के पास एक
वर्कशॉप थी, वहाँ पे जाके वो ठीक कराया। मैं फिर रॉयल एनफील्ड पहुँचा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़। मेरे स्टार्टर में इशू आ रहे थे। ये नरेंद्र जी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं दिल्ली के वज़ीरपुर वर्कशॉप पे। एंड नॉट अ ग्रेट स्टार्ट बट क्या कर सकते हैं, महादेव की मर्ज़ी के ऊपर कुछ होता तो है नहीं। सो आज कोशिश मेरी ओरिजिनली थी कि सागर हिट मार दूं, बट अब आई डोंट थिंक मैं झांसी से आगे जा पाऊंगा। एक बार यहाँ से रवाना हो जाऊं तब कनेक्ट करेंगे। टाइम हुआ है इस वक्त 2:20। प्लान था कि दिल्ली टू झांसी डायरेक्ट करूँगा मैं। तो गैस फाइनली ट्रिप वापस शुरू हो गई है। दिल्ली एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं 3:05 पे। तो सारे के सारे प्लान्स चौपट हो चुके हैं, बट इन रियलिटी असली प्लानर तो महादेव हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं। तो देखो क्या होता है आज। लेकिन अंधेरा होना शुरू ही हुआ था आगरा से थोड़ा बाहर, एंड आई डिस्कवर्ड मेरी हेडलाइट्स नहीं चल रही। आई जस्ट डिस्कवर्ड कि अगर आप ये देखो तो पता नहीं रॉयल एनफील्ड वालों ने चेक किया नहीं किया ठीक से, बट मेरे अब लाइट्स वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे, एंड जो मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखी हैं वो भी नहीं काम कर रही हैं। तो अभी मतलब बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहले हैंडल की प्रॉब्लम आई कश्मीर में, जम्मू में शॉकर्स की प्रॉब्लम आई, दिल्ली में वो इग्निशन स्विच की प्रॉब्लम आ गई, फिर आगरा में लाइटें फेल हो गई। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये ऊपर वाले का इशारा है कि ये ट्रिप होनी नहीं है। तो यार मैंने फ्यूज़ भी चेक कर लिए उतर के, ये समझने के लिए कि लाइटें फ्यूज़ की वजह से तो नहीं चल रही, बट फ्यूज़ अनफॉर्चुनेटली फ्यूज़ तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइटें ऑफ हैं। आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव और लूज़र की तरह मैं बात नहीं करना चाहता, बट मे बी ये ट्रिप होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियोस फॉलो कर रहे हैं यू गाइस विल रियलाइज बैक टू बैक मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस ट्रिप में। ब्लिंकर्स चला देता हूँ कि पीछे से मेरे को लोग देख सकें। आपको सामने दिख रहा है गाइस, कुछ विजिबिलिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है, फक इट यार। हिम्मत नहीं हार सकता यार। मैं वो इंसान नहीं हूँ यार जो हिम्मत हारूं यार। बहनचोद व्हाट द फक। बट साला कभी हैंडल में प्रॉब्लम आ रही है, कभी शॉकर में प्रॉब्लम आ रही है, सुबह साला स्विच चलना बंद हो गया स्टार्टअप का, अब साला लाइट अपनी माँ बहन करा रही है यार। लेकिन पता नहीं, किस्मत में कुछ जो लिखा होता है वही होता है ना। आप ऊपर वाला इशारा देता है, आप नहीं समझते हो, आप अपनी ज़िद में होते हो। सो मैं उस रात आगरा रुका। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सागर तक की जर्नी करूँगा और सागर पे लाइट्स दिखाऊंगा। मैं आगरा से निकला झांसी के लिए, मतलब झांसी के लिए नहीं, सागर के लिए। चंबल होते हुए मैं झांसी पहुँचा। झांसी एग्जिट ही कर रहा था कि कॉर्नर पे एक गाय ने मुझे टक्कर दी, और मैं ठीक ठाक स्पीड पे रहूँगा। हाईवे की स्पीड 90 है तो मैं 90 पे ही रहा हूँगा, 92 पे भी हो सकता हूँ। टक्कर दी, और टक्कर देते ही मेरी राइट टांग एकदम से टूट गई। गिर के मेरी लेफ़्ट टांग टूटी, लेफ़्ट नीचे से भी टूटी, थाई भी टूटी, हिप पे भी छोटा, पेल्विस पे भी छोटा सा फ्रैक्चर आया। वहाँ दोस्तों सड़क पे जब मैं पड़ा हुआ था, आपने अगर पहला वीडियो देखा हो, सड़क पे जब मैं पड़ा हुआ था तो मेरी हड्डी मुझे बाहर दिख रही थी, मतलब स्किन से बाहर आई हुई थी, और वहाँ से खून की पिचकारियाँ निकल रही थी। मुझे एक अजीब सा एहसास था कि शायद मैं मर रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा मेरी हड्डियाँ बहुत जगह से टूट गई हैं, मैं ब्लीड आउट हो रहा हूँ, और शायद बात भी नहीं करनी मुझे उसके बारे में। एंड फिर मैंने फ़ोन निकाला अपना, और क्योंकि मेरे पास कोई विल नहीं है और मेरी प्रॉपर्टीज़ पे बाद में डिस्प्यूट ना हो, तो मैंने आप लोगों को स्टूपिड लगेगा, बट मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि मैं ब्लीड आउट कर रहा हूँ और मेरी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी बहन को जानी चाहिए। तो इसलिए वो जो शुरू में आपने क्लिप देखा सड़क वाला, वो उस वीडियो में से निकाला गया है। बट शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का कि ज़िंदा हूँ, और मौत को बहुत करीब से देखा है। हॉस्पिटल में मुझे लगता है ऐसा शायद एक पल आया था जिस दौरान शायद मेरा दिल रुक गया था। शायद, मुझे नहीं पता, शायद मेरी सांसें रुक गई थी, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भगवान के दरवाज़े
को खटखटा के वापस आया हूँ, भगवान से दोबारा ज़िंदगी मांग के आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा याद है मुझे कि मैं शिव जी को कह रहा हूँ, शिव जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे वापस भेज दो, मुझे वापस भेज दो। और फिर एकदम से मेरी आंखें खुली और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वीव गॉट यू। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरी लेफ़्ट टांग है जो यहाँ से हेयरलाइन फ्रैक्चर है, हेयरलाइन नहीं सॉरी, यहाँ से फ्रैक्चर था। ये हड्डी बीच में से टूट गई थी, वो हड्डी बीच में से टूट गई थी, ये हड्डी भी बीच में से टूट गई थी, ये स्किन से बाहर आ गई थी, ये भी ये स्किन से यहाँ से बाहर आ गई थी, यहाँ साइड से मैं ब्लीड आउट कर रहा था। तो ये अभी इसमें मूवमेंट नहीं होती है, मतलब उतना ही उठा सकता हूँ, ये वाली मैं पूरी उठा पा रहा हूँ। सो आई एम होपिंग कि जल्दी मूवमेंट आ जाए। डॉक्टर्स कह रहे हैं 6 से 8 महीने लग जाएंगे मुझे सिर्फ खड़े होने में। तो आप लोगों का प्यार और दुआएं रहेंगी तो शायद जल्दी भी कर पाऊँ, बट डॉक्टर्स 6 से 8 हफ्ते कह रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि 6 से 8 हफ्ते हैं। हिम्मत रख रहा हूँ मैं, कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, कभी कभी ना बहुत दर्द होती है, बहुत सैड हो जाता हूँ, बट हिम्मत रख रहा हूँ एंड आई वुड लव टू फिनिश दिस राइड एट सम पॉइंट, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो मैसेज देने के लिए निकला था यूनिटी का, वो देना ज़रूरी है। और अब तो शायद वो मैसेज और भी स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मर के वापस आया हूँ मैं मैसेज देने के लिए। और गाइस प्यार बरसाते रहना प्लीज़, थैंक यू सो मच। शायद आपकी दुआओं ने और प्यार ने ज़िंदा रखा है मुझे, ये दूसरी ज़िंदगी मिली है मुझे। और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो एक्सीडेंट के बारे में या मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में, तो मुझे ज़रूर लिखना, मैं उस पर एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। वरना आगे के व्लॉग्स वुड बी अबाउट माई जर्नी टू लर्न वॉकिंग अगेन। मैं कैसे दोबारा चलना सीखूंगा, कैसे दोबारा खड़े होना सीखूंगा, और फिर इवेंचुअली भागना भी सीखूंगा और बाइक चलाना भी सीखूंगा। तो लेट मी नो गाइस कमेंट में, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहो ऑफ नियर डेथ एंड एक्सीडेंट कैसे हुआ। आई वुड लव टू शेयर इट विद यू। मच लव, थैंक यू सो मच।